बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास केमिस्ट्री का वो पेपर शेयर करने जा रहा हूँ, वो अहम सवालात, वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिनको इंशाल्लाह ताला आप लोग कर लेते हैं या इस तरीके से तैयारी करते हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह देखिएगा आप लोग थोड़ा टाइम पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे, आप लोग पास हो जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन यू हैव टू फॉलो माई, जो भी मैं आपको बातें बताने लगा हूँ ना, अपने उनको फॉलो करना है, जो भी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं इस वीडियो को देखने का, आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अगर तो भी आप लोग पास होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और थोड़े टाइम में ये चीज़ें करना चाहते हैं, तो बेटा सबसे पहला काम जो आपने करना है, ये 9th क्लास केमिस्ट्री की बुक है आप लोगों की। बेटा पहली चीज़ जो आपने तैयार करनी है वो है MCQs। MCQs 12 नंबर के आएंगे। यकीन करें जिस बच्चे के 12 नंबर MCQs में से आ जाते हैं वो बच्चा वैसे ही बहुत अच्छे मार्क्स ले लेता है। बेटा MCQs पर लाजमी फोकस करना है। तकरीबन 10 MCQs हैं वो, या 9 या 10 MCQs जो इस बुक के एक्सरसाइजेज के अंदर दिए होते हैं ना, एक्सरसाइज के अंदर जो दिए होते हैं उनमें से आ जाते हैं। सो आपने इस चीज़ को लाजमी फॉलो करना है। हर चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं उनमें जितने भी MCQs हैं वो आपने सबसे पहले तैयार करने हैं। तकरीबन 15-20 या आधा घंटा पढ़ना है, बस आपके MCQs तैयार हो जाएंगे, चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। सो अब मैं बताता हूँ आपने पेपर के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर करने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं। सो बेटा आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बेटा अभी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, अभी सब्सक्राइब कर दें और इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब करके मुझे बताएं, ठीक है, सब्सक्राइब कर दी है, ठीक है। चलें जी, अब बेटा आपने वीडियो को लाइक करना है, नीचे लाइक का बटन में होगा, लाइक करने से वीडियो जो है वो बाकी बच्चों तक जल्दी पहुंच जाती है। सो इस चीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है। सो बेटा चलते हैं जी, केमिस्ट्री की 9th क्लास की बुक है, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों के बच्चों को बताने लगा हूँ। बेटा पहले चैप्टर पर आना है आपने, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे केमिस्ट्री की शाखें बताई हुई हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की शाखें हैं, इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ये आपने रटनी है, बायोकेमिस्ट्री रटनी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री ये रटनी है, ठीक है। इसको याद कर लें जैसे मर्जी। उसके बाद मैटर की डेफिनेशन करनी है, सब्सटेंस की डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी मैटर्स की, एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, एलिमेंट्स की मॉडर्न डेफिनेशन ये आपने करनी है। और बेटा आपको ये अर्थ क्रस्ट ओशन और एक टेबल दिख जाएगा, उस टेबल में जो है वो बताया गया है कि कितने कितने परसेंट एलिमेंट अर्थ में पाए जाते हैं, कितने हवा एटमॉस्फेयर में, कितने समुद्र में। ये आपने परसेंटेज लाजमी याद करनी है, पेपर में MCQs आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसमें से। अभी तक कितने एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड हालत में पाए जाते हैं और कितने एलिमेंट्स गैसेस हालत में पाए जाते हैं, टोटल कितने एलिमेंट डिस्कवर हैं ये आपने करना है। सिंबल की डेफिनेशन करनी है, वैलेंसी की डेफिनेशन, कंपाउंड की डेफिनेशन करनी है आपने। उसके बाद बेटा आपने करना है जी मिक्सचर की डेफिनेशन, और एक डब्बा है जी कंपाउंड और मिक्सचर वाला जिसमें पानी का सोडियम क्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, शुगर, ये डब्बा दिया हुआ है। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों को बुक्स पे दिख जाएगा। तो बेटा ये डब्बा आपने याद करना है, इसमें से फॉर्मूले पूछे जाते हैं। एयर, सॉइल, मिल्क, ब्रास, ये किस किस का मिक्सचर है। पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद एटॉमिक नंबर डेफिनेशन करनी है बेटा बस, और फार्मूला, मास नंबर, डेफिनेशन, फार्मूला। बाकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिखी हुई है, वे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना पेपर में नहीं आता। डेफिनेशन फार्मूला, डेफिनेशन फार्मूला। एटॉमिक नंबर बेटा याद करने हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे तकरीबन 18 के एलिमेंट्स हैं उनके याद करने हैं आपने। एटॉमिक नंबर और मास नंबर MCQs आता है पेपर में। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन करनी है, AMU की डेफिनेशन करनी है, 1 AMU किसके इक्वल होता है ये आपने याद करना है। मास ऑफ प्रोटॉन याद करना है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, इसके तकरीबन 5 पॉइंट्स हैं, आपने इसमें से 4 पॉइंट कर लेने हैं, ठीक है, पूरे। अगर आप पूरे नहीं करना चाहते तो कोई से आपने 5 पॉइंट कर लेने हैं सारे, लेकिन करने आपने सिर्फ एक या 1.5 लाइन है बेटा। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जिस तरीके से हम तैयारी करते होते थे, यकीन करें अगर आप लोग कहेंगे मैं आपको अपना रिजल्ट कार्ड भी दिखा दूँगा, तो यकीन करें मेरा ख्याल है मेरे इसमें हैं 60 से अबव नंबर हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम पढ़ के, थोड़ा टाइम दे के हमने इतने नंबर लिए हुए हैं, वो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं बेटा इसमें, ठीक है। जो चीज़ मैंने बताई है ना वही फॉलो करनी है, सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसका जो मेन पॉइंट है 1.5 लाइन 2 लाइन उसकी आपने वो याद करनी है। मोलिकुलर फार्मूला, इसके बाद ये डब्बे बेटा, ये साइड बॉक्सेस डब्बे वगैरह ये लाजमी रटके जाने, ये आएंगे पेपर में। एटम और आयन में फ़र्क, आयन की डेफिनेशन, कटाइन की और अनाइन की डेफिनेशन करनी है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, डाइटोमिक, मोनोटोमिक, ट्राइटोमिक, हेटेरोटोमिक, होमोटोमिक,
मोल की डेफिनेशन, एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन, एवोगैड्रो नंबर होता है क्या ये आपने करना है, मोल की डेफिनेशन बेटा करनी है, और बेटा मोल निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला। बस इस चैप्टर में से आपने ये चीज़ें करनी है। बाकी आसपास जो चीज़ें हैं ना, एग्जाम्पलें शैम्पलें छोड़ दो, वो फालतू की लिखी होती हैं जस्ट आपको समझाने के लिए, पेपर में नहीं आती, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो बेटा इसी तरह दूसरे चैप्टर पे आते हैं जी, प्लम पुडिंग थ्योरी करनी है आपने, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ये आपने करनी है, उसकी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ करनी है, कैनाड रेज की प्रॉपर्टीज़ करनी है, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ करनी है, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ये आपने उसका पोर्शन करना है थोड़ा सा। ऑब्जर्वेशन आप रदरफोर्ड ने क्या क्या दी थी दो, वो करनी है बेटा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है दूसरा चैप्टर भी। उसके बाद है बेटा आपका डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल, ये आपने करना है। रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के, बोहर एटॉमिक थ्योरी करनी है, उसके जो नीचे दिए हुए पास्टुलेट्स वो आपने करने हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी में फ़र्क करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है आपने कि क्या होती है, बाकी KLMN शेल में क्या क्या कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आपने याद करने हैं। सब शेल SPDF उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आपने याद करने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको आनी चाहिए बेटा, ये पेपर में लाजमी तौर पे पूछी जाती है ये वाली। और बेटा इसके बाद आपने क्या करना है जी, आइसोटोप की डेफिनेशन, हाइड्रोजन के आइसोटोप और उनका नाम आपको आना चाहिए, बनाने आने चाहिए। कार्बन के आइसोटोप के नाम आने चाहिए, उनके वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। यूरेनियम का आइसोटोप नाम पता होना चाहिए, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, बस। क्लोरीन के यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, ये कैंसर वाला आपने कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन है पावर जनरेशन, इसकी सिर्फ आपने 3 जो है 4 लाइनें कर लेनी वो इक्वेशन तक, बाकी आपने करना नहीं, बाकी आप लोग सॉरी स्किप कर सकते हो। इसमें से आएगा बेटा 2 चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, यकीन करें आप लोग 2 चैप्टर करके तकरीबन 25-26 नंबर बनते हैं 2 चैप्टरों में से, आप लोग पास हो सकते हैं, पासिंग मार्क्स इतने होते हैं, ठीक है। सो लाजमी ये 2 चैप्टर पूरे रटने हैं जो मैंने बताया। अब तीसरा चैप्टर करते हैं, तीसरे चैप्टर में से कुछ स्किप करेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कम आते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आप लोगों ने जाना है जी, साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल ये करना है, मॉडर्न प्रोडक्ट की डेफिनेशन करनी है, रोज और पीरियड्स और कॉलम्स इनकी डेफिनेशन करनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन और उसका ट्रेंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन, ट्रेंड, ठीक है, इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनबिलिटी, ठीक है, ये सारे आप लोगों ने बेटा करने हैं, डेफिनेशन और ट्रेंड। बाकी आपने ये नहीं करना, मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल ये आपने कर लेना है, एज अ शॉर्ट है, ये जो पहले बताए हैं वो लॉन्ग है। ब्लॉक क्या है, कितने ब्लॉक्स होते हैं ये आपने करना है याद। तो बेटा इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, ये तीनों आपने याद करने हैं, डेफिनेशन है, इनकी इक्वेशन है और इनकी एग्जांपल एक एक, ठीक है। उसके साथ साथ डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल ये आपने करना है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये वाला है बॉन्डिंग मतलब नॉन बॉन्डिंग में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन करनी है। सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ये रटना है। डेटिव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डेफिनेशन, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन कर लें, या जो ये 3 से 4 लाइनें बनती हैं बेटा ये आपने रट लेनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेफिनेशन, एग्जांपल व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ ये आपने करनी है। तो बेटा ये आप लोगों का पेपर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बाकी पोर्शन है वो भी शेयर हो जाएगा बेटा इंशाल्लाह। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया जो मैंने बताई है, इतना पोर्शन आप याद कर गए ना, तो आप लोग यकीन करें 40-45 प्लस मार्क्स ले लोगे 3-4 चैप्टर करके। बाकी बेटा आपके लिए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी आपने तैयार करने हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा, क्या करना है उनमें से क्या नहीं। सो ये चीज़ें आनी है पेपर में। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ दे बेटा। प्लीज़ रिक्वेस्ट ही आपसे, बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ना ही वीडियो लाइक करते हैं बेटा। यकीन करें हमें भी दिल से खुशी होती है जब आप लोग वीडियोस लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और मन करता है कि आपके लिए और वर्किंग की जाए, आपके लिए और सर्चिंग की जाए, ताकि आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से पास करवाया जाए या अच्छे नंबर मार्क्स दिलवाए जाए। सो बेटा लाजमी तौर पर वीडियो लाइक कर दें, तमाम बच्चे अभी कर दें क्योंकि बाद में याद नहीं रहता। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं बेटा सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो भी आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएँ। सो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।